हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल? बढ़िया। एक बार सब कोई प्रेम से बोल दो, हर हर महादेव, जय सिया राम। देखो, बात ऐसी है प्यारे बच्चों कि मैं आपका कोच हूँ, मेंटर हूँ, वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता से। और हमारे साथ हमारी पूरी टीम, मैं, रोहित राय सर, मिश्रा सर, रोहित सिंह सर, सब लोग तत्परता से आपके लिए एकदम रेडी हैं। और आप अपनी पढ़ाई को बिना किसी हॉल्ट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के बनाए रखिए। कहीं भी कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, वाईके त्रिपाठी क्लासेस आपके साथ है। वाईके टीसी हमेशा अपने प्यारे बच्चों के साथ रहता है और बच्चों के सपोर्ट और बच्चों के स्नेह से वाईके त्रिपाठी क्लासेस आज यहाँ तक पहुँचा है। तो अपना सपोर्ट और स्नेह वाईके त्रिपाठी क्लासेस यानी वाईके टीसी को बनाए रखें। और कभी भी कोई तकलीफ हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना डिटेल्स दिया हुआ कॉन्टैक्ट का, आप सभी जगह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारा एमसीक्यू का सेशन है रिजर्व्स एंड प्रोविजंस का। आइए हम शुरू करते हैं एमसीक्यू का रिजर्व एंड प्रोविजन का सेशन। बिना कोई बात बकवास किए हुए जल्दी से सेशन शुरू करते हैं और बीच बीच में हम अपना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी ठीक करते रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात होगी बच्चों, दूसरी बात यह है कि जल्दी से प्लीज़, जल्दी से, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप अतिथि हैं हमारे। और हमेशा अतिथि देवो भवो का कॉन्सेप्ट लेकर भारत चलता है। और भारत वसुधैव कुटुंबकम का भी कॉन्सेप्ट फॉलो करता है कि पूरी विश्व हमारी फैमिली है। वैसे वाईके टीसी एक फैमिली है और आप पहली बार आए हैं तो फैमिली से जुड़िए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और फैमिली से जुड़ जाइए। बेल आइकॉन में ऑल वाला ऑप्शन जरूर प्रेस करिएगा बच्चों, क्योंकि ऑल वाला जो ऑप्शन है वो फैमिली की सभी बातों को आप तक पहुंचाएगा। और अगर फैमिली की सभी बातें आप तक पहुंचेंगी तो आप फैमिली से इन्वॉल्व रहेंगे। सो वाईके टीसी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है, अभी 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 वो बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें। वाईके टीसी फैमिली हर लेवल पर कॉमर्स के एजुकेशन में आपके साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। रिजर्व्स एंड प्रोविजन का एमसीक्यू। रिजर्व्स एंड प्रोविजन का एमसीक्यू। एक्चुअली मुंह में छाले हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, तो बोला कम जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आई विल मैनेज एवरीथिंग, क्योंकि तुम हो तो हम हैं। बस इतना याद रखना बेटा, और कुछ नहीं। चलो, एमसीक्यू रिजर्व एंड प्रोविजंस एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसीट आर नोन एज। रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसीट आर नोन एज कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, नन ऑफ दिस। सुनो ना, उसके पहले ना थोड़ा सा रिजर्व के ऊपर में एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा रिवीजन। रिजर्व, रिजर्व सर आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है, आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है। हम प्रॉफिट से रिजर्व को बनाते हैं। रिजर्व दो तरह का होता है, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व दो तरह का हो गया, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व मतलब एसेट्स या फिर शेयर कैपिटल से होने वाला रिजर्व। ठीक है, एसेट्स या शेयर कैपिटल से होने वाला रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है?
ये अनफोर्सीन सिचुएशंस को के लिए प्रॉफिट में से काट के बनाया जाता है। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाएगा, पर्टिकुलर पर्पस। अब पर्टिकुलर पर्पस क्या होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो अगर मेरे को 5 साल के बाद कोई मशीनरी खरीदनी है, तो 5 साल के बाद मशीनरी को खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? वो मशीनरी के लिए अगर हम कोई रिजर्व बना रहे हैं, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व होएगा हमारा। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने आपको डिस्कशन कर दिया रिजर्व के ऊपर में, बस छोटा सा रहा। नाउ प्रोविजन क्या रहेगा? प्रोविजन जो है वो नोन लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेस का के लिए बनाया जाता है, और वो एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन, आप एस्टिमेट करते हैं। खर्चा आपको पता है, खर्चा पता है, लॉस होने वाला है पता है, एक्सपेंस होने वाला पता है, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता है, इसलिए आप उसका एस्टिमेशन करते हैं। इसको प्रोविजन बोलते हैं। रिजर्व को हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रोविजन को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने डिस्कशन आपके लिए कर दिया है। आइए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसीट आर नोन एज, कैपिटल रिसीट मतलब भैया अगर हमने कोई एसेट बेचा है, उस एसेट से अगर कोई रिजर्व आया है तो वो कैपिटल रिसीट होगा। ठीक है, एसेट बेचा, एसेट से पैसा आया तो वो कैपिटल रिसीट होगा, और वो कैपिटल रिसीट क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोविजंस आर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस, इंटरनल ट्रांजैक्शंस। देखो ना, प्रोविजन की एंट्री होती है, प्रोविजन की एंट्री होती है, प्रोविजन की एंट्री होती है, प्रोविजन पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन की एंट्री होती है पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। अगर ये एंट्री है पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन की एंट्री है, इंटरनल ट्रांजैक्शन की एंट्री है। ठीक है, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन की एंट्री, मतलब इसमें कोई आउटसाइडर शामिल है क्या? कोई आउटसाइडर शामिल नहीं है। अगर कोई आउटसाइडर शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये इंटरनल ट्रांजैक्शन की एंट्री है। ठीक है, अगर कोई भी आउटसाइडर शामिल नहीं है तो मतलब इसका मतलब ये इंटरनल ट्रांजैक्शन की एंट्री है। अब चलो दूसरा सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रोविजन इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? भैया अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी इट इज। बोला कि कोई नोन लायबिलिटी मतलब खर्चा होने वाला है और वो खर्चे का अमाउंट कितना होगा, एक्यूरेसी के साथ वी कैन नॉट डिटरमाइन, एक्यूरेसी के साथ वी कैन नॉट डिटरमाइन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोविजन, रिजर्व या नन ऑफ द अबव? भैया अभी मैंने थोड़ी देर पास पहले बताया है, एकदम थोड़ी देर पहले, कि प्रोविजन नोन लायबिलिटी का एस्टिमेशन है, मतलब एक्यूरेसी के साथ वी कैन नॉट डिसाइड, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोविजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोविजन। पांचवा नंबर, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी, अगर कोई नोन लायबिलिटी है एंड कैन बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी, नोन लायबिलिटी है अगर कैन बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी, अगर कोई नोन, कहाँ गया यार, हाँ, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी इट इज अ लायबिलिटी, प्रोविजन, रिजर्व, नन ऑफ दिस। भैया आप जानते हैं कि अगले महीने मेरे को ये खर्चा होगा, और वो जो खर्चा है वो उसका एग्जैक्टली कितना अमाउंट आएगा, एंड यू नो इट, आपको पता है कि अगले महीने 5,000 रुपए का बिल आना है, 300 यूनिट हमने मान लो 250 यूनिट कंज्यूम किया है, और हर यूनिट का 2 रुपया लेता है अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो आपको पता है कि 250 यूनिट कंज्यूम होने के बाद में हमको 5,000 रुपए का बिल देना पड़ेगा। यू नो इट, सब कुछ लेके 5,000 रुपये, तुमको एग्जैक्टली बिल पता है 5,000 रुपए का, और बिल तुम्हारे पास 5,000 का आया भी,
इसका मतलब है कि भैया वो नॉन लायबिलिटी है और वो लायबिलिटी ही कहलाएगी, ठीक है, वो प्रोविजन नहीं कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद विच रिजर्व इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, कौन सा रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं होता है? बैलेंस शीट में सीक्रेट रिजर्व शो नहीं होता है, सिर्फ बाकी का बाकी सब रिजर्व शो होता है, ठीक है। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रोविजन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अभी पढ़ा आपने, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। फटाफट आपके आंसर्स आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, तो देखो जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और नन ऑफ दीज। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, टेक्निकली ये और ये दोनों के दोनों रेवेन्यू रिजर्व के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा उसमें भी एकदम एक्यूरेट बेसिस पे कौन सा एग्जाम्पल है? तो जनरल रिजर्व हमारा एक्यूरेट बेसिस पे नियरर आंसर है, ठीक है, तो इसलिए जनरल रिजर्व हमारा आंसर होगा इस वाले केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ऑल ऑफ दीज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर देखो ना, सब का सब किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ये वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए बनाया गया है, डिबेंचर को रिडम्पशन रिजर्व यानी डिबेंचर को रिडीम करने के लिए बनाया गया है, और ये डिविडेंड देने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए सभी के सभी क्या है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं। तो ये सभी के सभी हमारे क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिजर्व हैं। तो ऑल रिजर्व जो है हमारा स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिजर्व है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 10 में, कैपिटल रिजर्व कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, कैन बी यूज फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव। देखो जो कैपिटल रिडम्पशन जो कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल जो रिजर्व होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है अमंग शेयर होल्डर। एक बात हमेशा याद रखना, हम आप मैंने उसमें कराया हुआ है, क्या नाम है, थ्योरी वाले क्लास में कराया हुआ है कि सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व, सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर में। सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर में, बाकी कोई रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो हमारा ये जो कैपिटल रिजर्व है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा शेयर होल्डर को, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आया रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स इक्विटी, आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स इक्विटी, आर लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, या नन ऑफ द अबव। सुनो, रिजर्व का प्रोप्राइटर्स इक्विटी बोलने का मतलब क्या है? प्रोप्राइटर्स इक्विटी बोलने का मतलब है प्रोप्राइटर का कैपिटल। तो रिजर्व हमारा क्या है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्या होता है सर? प्रॉफिट कैपिटल का पार्ट होता है, प्रोप्राइटर के फंड का पार्ट होता है, ओनर के फंड का पार्ट होता है। इसीलिए रिजर्व भी ओनर के फंड का पार्ट है, प्रोप्राइटर के फंड का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है इसमें। इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, बोल रहा है कि अगर मान लो कोई लायबिलिटी है जिसको हम जानते हैं कि ये होगी और उसको एक्यूरेसी के साथ अगर डिटरमाइन कर सकते हैं तो क्या कहलाएगा? देखो, a liability should be provided, a reserve should be set aside, a provision should be made, or none of these। सुनो, प्रोविजन कब बनाते हैं? जब नॉट एक्यूरेसी होती है तब, जब नॉट एक्यूरेसी होती है तब। अगर एक्यूरेसी है तो फिर डायरेक्टली हम उसको लायबिलिटी बोल देंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, विच रिजर्व इज क्रिएटेड बाय चार्जिंग एक्सेस डेप्रिसिएशन, बोला एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करने से कौन सा रिजर्व क्रिएट होता है? सुनो ना, एक्सेस डेप्रिसिएशन अगर चार्ज कर देंगे तो कौन सा रिजर्व क्रिएट होगा? इसके पीछे दो चीजें हैं, देखना। जैसे आप ना डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, अगर 4000 करने का था, 4000 करने का था, 400 करने का था, आपने 4000 क्रिएट कर दिया, मतलब 3600 रुपया आपने एक्स्ट्रा, 3600 रुपया आपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन डाल दिया। अगर आपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन डाल दिया है 3600 रुपया,
इसका मतलब है आपने एक्स्ट्रा खर्चा डाल दिया पीएल में, और एक्स्ट्रा खर्चा पीएल में डालने का मतलब वो रिजर्व नहीं है, वो प्रोविजन है। ठीक है, वो रिजर्व नहीं है, वो प्रोविजन है। इफ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अकाउंटेड एज एक्चुअल लायबिलिटी विच रिजर्व इज क्रिएटेड, सुनो ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर एक्चुअल लायबिलिटी बन जाती है तो कौन सा रिजर्व क्रिएट होता है, उस तब जो रिजर्व क्रिएट होगा उसको बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज ट्रांसफर टू, अगर प्रॉफिट होता है एसेट पर और उस एसेट का प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि एसेट से होने वाला कोई भी प्रॉफिट वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो हमारा आंसर होगा कैपिटल रिजर्व। तो इसमें दो आंसर कैपिटल रिजर्व के दिए हुए, तो आप कोई भी मार दो चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो भैया दोनों के दोनों स्पेसिफिक रिजर्व हैं और दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, बोला इनमें से कौन सा रिजर्व जो है बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। तो बैलेंस शीट में कौन सा रिजर्व शो नहीं होता है, एकदम आज टिपिकली सीक्रेट रिजर्व शो नहीं होता है। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड ओनली इफ प्रॉफिट इज अर्नड, वेदर एडिक्वेट प्रॉफिट इज अर्नड और नॉट, ओनली इफ लॉस इज इनकर्ड। भैया रिजर्व क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो रिजर्व कैसे क्रिएट करेंगे। स्पेसिफिक रिजर्व अगर क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो भी। ठीक है, ओनली प्रॉफिट इज अर्नड इज द आंसर, राइट आंसर। 19 नंबर, देखो ये वीडियो थोड़ा स्लो कर रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए, क्योंकि एक बच्चे का रिक्वेस्ट था कि भैया रिजर्व एंड प्रोविजन थोड़ा कम समझ में आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैंने इसलिए थोड़ा समझाया भी स्टार्टिंग में आपको। आइए, स्पेसिफिक रिजर्व इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कैन बी चार्ज और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भैया ऑलवेज रिजर्व अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, जहां जहां रिजर्व बोलेगा चुपचाप शांति से अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोल देना। ठीक है, 20 नंबर, रेवेन्यू रिजर्व may be invested outside the business, cannot be invested outside the business, it's kept in a separate bank account। ठीक है, बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं हो सकता, सेपरेट बैंक अकाउंट में तो रखने का कोई बात ही नहीं है। मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसका रेवेन्यू रिजर्व हम लोग यूज करते हैं बिजनेस में, बिजनेस पर्पस के लिए। तो इसमें भी तो कोई आंसर इसका नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, प्रोविजन इज मेड टू प्रोवाइड फॉर एन अमाउंट ऑफ विच इज नोन लाइबिलिटी, टू प्रोवाइड फॉर अ लाइबिलिटी बेस्ड ऑन एस्टिमेट, टू फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। नो, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं। याद रखना इस बात को, इससे आपका एक और आंसर निकल गया। नॉन लाइबिलिटी अगर प्रोवाइड फॉर एन अमाउंट विच इज नॉन लाइबिलिटी, उसके लिए क्या बनाते हैं, लाइबिलिटी बनाते हैं, प्रोविजन नहीं बनाते हैं। और एस्टिमेट के बेसिस पे जो बनता है उसके लिए बनाते हैं प्रोविजन। समझ आ गया। हाँ, टू फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, उसके लिए क्या बनाते हैं भैया, फाइनेंशियल डिफिकल्टी को भी फेस करने के लिए हम बनाते हैं रिजर्व। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, ये बी नंबर आंसर होगा इसका। अब इस क्वेश्चन से आपको 3-4 आंसर मिल गया ना, ऐसा 3-4 आंसर। हाँ सर, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, भैया एक नंबर आंसर सही है, एकदम तगड़ा मारेंगे इसमें हम लोग। प्रोविजन इन्वॉल्व्स, प्रोविजन क्या इन्वॉल्व करता है, एस्टिमेटिंग द लायबिलिटी, डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी, पार्टली एस्टिमेटिंग, पार्टली डिटरमाइनिंग, नन ऑफ द अबव। आपको 1000 बार बताया मैंने, फिर से बोलो, ऐसा सीने पे हाथ रख के बोलो, ऐसा बोलो, हाँ सर हमको पता है कि प्रोविजन क्या है, एस्टिमेशन है। क्या है, एस्टिमेशन है। हाँ सर हमको पता है प्रोविजन क्या है, एस्टिमेशन है लायबिलिटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोविजन, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेबल, ऑल ऑफ दिस। सुनो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नोन है, इंटरेस्ट पेबल नोन है, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन होता है, ये आपको नहीं पढ़ा हुआ है, रीजन बीइंग ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का चीज है। तो प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन जो है ना एक तरह का प्रोविजन होता है, इसको आप बोल सकते हैं। प्रोविजन आर लायबिलिटीज विथ नोन अमाउंट, प्रोविजन आर लायबिलिटीज विथ नोन अमाउंट, लायबिलिटी विथ एस्टिमेटेड अमाउंट, लायबिलिटीज विथ एस्टिमेटेड अमाउंट। नेक्स्ट,
इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी, अगर कोई नोन लायबिलिटी का अमाउंट कैनॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, तो वो क्या कहलाएगा भैया, वो कहलाएगा हमारा प्रोविजन। प्रोविजंस आर मेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, टू रीपे द लायबिलिटीज, टू मीट अनफोर्सिन लायबिलिटी, टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। इसमें एकदम करेक्ट आंसर जो होगा ना वो ये वाला होगा, टू मीट अनफोर्सिन लायबिलिटीज। ऐसा अनफोर्सिन लायबिलिटीज मतलब कैसे करेक्ट आंसर होगा, आप इस पर एग्री कर रहे हैं क्या सर? अनफोर्सिन लायबिलिटी कैसे करेक्ट आंसर होगा? प्रोविजन अगर हम सही सही दिखाएंगे तो करेक्ट प्रॉफिट हमारा पता चलेगा इस साल का, जरूरी है। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना। प्रोविजन इज मेड एज ओनली इफ प्रॉफिट इज अर्नड, वेदर एडिक्वेट प्रॉफिट इज अर्नड और नॉट, ओनली इफ लॉस इज इनकर्ड, या नन ऑफ द अबव। सुनो, हमको खर्चा कितना होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन खर्चा होगा ये हमको पता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल मान लो आएगा, कितना आएगा पता रहता है कि आपको नहीं पता रहता। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा ये नहीं पता रहता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ये पता है। नॉन लायबिलिटीज है, यू डो नॉट नो दी अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो इस महीने आपने कोई इनकम नहीं की, कोई काम नहीं किया, कोई इनकम नहीं आया, तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरेंगे? अवश्य भरना पड़ेगा, अवश्य भरना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप इनकम नहीं हुआ तो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भैया हमारे पास अगर प्रॉफिट हो या ना हो, हमको फिर भी प्रोविजन बनाना पड़ता है। ठीक है, आइए। प्रोविजन कैन बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, परचेज, सेल एक्सपेंसेस। डाउटफुल डेट इज द करेक्ट आंसर। आई होप हमारा क्लासेस इसको लेकर के खत्म हो गया, प्रोविजन को लेकर के। तो प्रोविजन को लेकर के हमारा ये क्लास था पूरा का पूरा। जिन्होंने भी वीडियो लास्ट तक देखा है, मैं एक बात छोटी सी आपसे कहना चाहूँगा कि देखो, पढ़ाई को लेकर के एकदम सीरियस रहो। यही एक ऐसा हथियार है, शस्त्र है, जिसको लेकर आप अपने लाइफ को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो प्लीज़ 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 आप इस पर अडिग रहें। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। Just focus on your goal and start preparing for whatever you have and whatever you want to become। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। हमारा हैशटैग है हैशटैग पढ़ाई नहीं रुकेगी, और आप हैं तो हम हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।